Good morning, everybody. Good morning, sir. सुना नहीं दिया? Good morning, sir. Yes, this is the sound which I like to hear every time. So sound होगा बुलंद, ठीक है? इसके बाद क्या होगा? I am introducing myself. Mr. Sam Sundarswamy. ठीक है जी? He is a motivational speaker and corporate trainer. It is a great privilege for us. ये हम लोगों का सौभाग्य है जो उन्होंने यहाँ पर आया। उनके पास एक एक टाइम का वैल्यू होता है, एक एक सेकेंड का वैल्यू होता है। तो हम लोग को क्या काम है? वी हैव टू रेस्पेक्ट दैट टाइम, दैट मिनट एंड दैट सेकेंड। आज के दिन के बाद हमें ऐसा होना चाहिए जो हमें मालूम नहीं था, शायद आज से कुछ मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो मुझे वार्म वेलकम करना है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं इसको। ठीक है सर, तो ये ऐसे ना छोटे क्लैप তো এটা আমাদের জেনারেল একটা সিস্টেম, তোমরা সবাই জানো যে আমি এটা করতে খুব ভালোবাসি, কারণ আমি মনে করি যে যেহেতু আমরা বাঙালি, তো আমরা একটা বাংলা কালচার আছে সেটা আমরা করার চেষ্টা করছি। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে উনি পড়াশোনা জগতের লোক, মানে পড়াশোনা করতে ভালোবাসেন। এর মধ্যে যেটা দেওয়া আছে এটা পড়াশোনার জিনিসই দেওয়া আছে। এটা ব্যবহার করতে সবার শেষে হচ্ছে আমাদের বাড়িতে কেউ যদি আসে, আমরা অতিথিকে একটা কিছু তো করতে চাই, তাকে কিছু না খাইয়ে পাঠানোটা আমাদের পক্ষে হিন্দু শাস্ত্রে চূড়ান্ত অন্যায়। তো আমরা বেশি কিছু করতে পারছি না, যেটুকু আমাদের সম্ভব হয়েছে আমরা সেটুকু ওনাকে। তো আমরা এবার ওনার থেকে শোনা শুরু করি। বাংলাদেশ ইজ এ গ্রেট প্রিভিলেজ ফর আস যে উনি আজকে এখানে এসেছেন। ঠিক আছে, এটা কাকে আমরা থ্যাংক ইউ জানাবো? ওনাকে জানাবো আর কাকে জানাবো? কাকে? নো গড, হি ইজ দ্য অনলি পার্সন যে আমরা জরিয়া। উই আর নট ডুইং এনিথিং। কেউ বলে না যে আমি এটা করে দিয়েছি, আমি কিচ্ছু করছি না। হি ইজ দ্য অনলি ওনার অফ অল আওয়ার সেলফ। ঠিক আছে, চলো লেটস স্টার্ট। Thanks so much. What's this now? Thank you so much. Let's go. How are you guys? How are you doing with the youth? How are you guys? Fine, sir. Fantastic, fantastic. Nice. सारे ब्लड्स मिल रहे हैं, वंडरफुल। अच्छा लगता है कि जब आप लोगों को देखता हूँ इतना एक यूथ से भरा हुआ माहौल। नाम मेरा परिचय पहले हो ही गया, बट वंस अगेन मेरा नाम श्याम सुंदर सिंह हुआ। विगत 10 साल से ट्रेनिंग इंडस्ट्री में हूँ, और इन 10 सालों में कई सारे चेहरों को, कई सारे जिंदगियों को समझने का मौका मिला, जानने का मौका मिला। अच्छी बात है कि मैक्सिमम मेरा पला पड़ा सीखों से, जो नौजवान हैं उनसे मेरा मैक्सिमम पला पड़ा, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, कॉर्पोरेट सॉर्ट ऑफ sections I've just meet with them. नॉर्मली पूरी सेशन लगभग 3 लैंग्वेज में होती है, मैक्सिमम वॉइस हिंदी, इंग्लिश और बंगाली। कभी कभी भोजपुरी भी हो जाता है, कभी मैथिली भी होता है, आउट ऑफ सम रीजन मौका मिलता है। विगत 10 सालों में सैमसंग, स्टैंडर्ड बैंक, लॉट ऑफ कॉर्पोरेट्स एंड यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में जाने का मौका मिला। एक पहलू मैंने हमेशा फील किया हुआ कि इंडियन यूथ जो है दे आर वेरी एनर्जेटिक, बट ऑन द रॉन्ग ट्रैक ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस दे डिड नॉट गेट इट डन। आप में पोटेंशियल इतना ज़्यादा है कि यू कैन डू एनीथिंग, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको वहाँ रखनी है जहाँ पर आपको नहीं होना चाहिए। जो मेरा मिशन है सिर्फ यही है कि आज जो यूथ हैं उनके लिए मैं कुछ कर पाऊँ, बिकॉज मैं जानता हूं कि आप में वो दम है। इसीलिए मेरी लाइन एक शब्द से चालू होती है, दैट्स आई वांट टू डेडिकेट ऑल ऑफ यू, कि अगर तेरे जिस्म में, अगर तेरे जिस्म में, अगर तेरे मंजिल में वो कुव्वत है, तो लिख दे खून से अपनी तकदीर। अगर तेरे जिस्म में, तेरे खून में वो हिक्कत है, तो लिख दे अपने खून से वो तकदीर। क्या खुदा
क्या खुदा के बंदे, सिर्फ याद रख तू अपनी जमीन। मुद्दा थोड़ा गहरा है, लेकिन इससे का मतलब है कि दुनिया क्या सोचती है आपके बारे में डजंट मैटर, अपने बारे में आप क्या सोचते हो इट मैटर्स ओनली। लास्ट में मैं आपको 2 मिनट में मैं एक बात कहूंगा, अंतिम में, जिसको आप देख रहे हो ना, अपने अपने लाइफ एग्जांपल्स है, व्हाई ये सीक्रेट रहेगा बट आई विल रिवील इन द लास्ट। जो मेरा टॉपिक आज का है, उससे पहले मैं एक बात पे कहना चाहता हूँ थैंक्स कि आज इस ऑर्गेनाइजेशन का जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि आपके पहलू को छूने का। इससे पहले हैपेंड प्रोग्राम इन सॉल्ट लेक, डल्लभ, दमदम, शॉ बाजार एंड वन मोर आई कांट रिमेंबर ईयर्स। इसके बाद जहाँ मेरा प्रोग्राम है दैट इज जोधपुर। अच्छा लगा जब मिलता हूँ आप सारे यूथ से। तो जो मेरा टॉपिक आज का आप फोन करें दैट इज वेरी बर्निंग टॉपिक, दैट इज सक्सेस, सफलता। ये शब्द ऐसा है जिसका जरूरत हर किसी को है। यहाँ जितने भी बंदे यहाँ बैठे हुए हैं, इफ आई विल आस्क क्या आप सफल होना चाहते हैं, एवरीबॉडी विल रेज हैंड, दैट इज ट्रू। मैं कहूंगा कि सफलता जो मांगती है क्या उसके लिए तैयार है, कुछ हाथ उठाइए। फिर मैं कहूंगा कि सफलता के लिए कुछ चीज चाहिए, सारे पॉइंट्स जब मैं उस पर आऊंगा दैट इज अ ट्रू फैक्ट, आई एम श्योर ओनली 10% हैंड उसके लिए उठाइए। सक्सेस एक प्लान है, सक्सेस इत्तेफाक से नहीं आता। विगत इन सालों में कई सारे जो टॉप कॉर्पोरेट्स के जो सीईओज है उनसे मेरी टॉक्स होती है, बातचीत होती है। उनका ये कहना है कि सर वी वांट टू हायर, लेकिन जो हम चाहते हैं वो जो एजुकेशन है वो प्रोवाइड करने पा रहे हैं, जो प्रोवाइड वो कर रहे हैं वो हम चाहते नहीं। दैट इज अ गैप। उस गैप को पूरा कैसे किया जाए, इसके मैटर पर मैं कुछ बात करना, बिकॉज आई नो दैट जो काम आज ICF कर दैट इज वंडरफुल, बिकॉज ऐसा ऑर्गेनाइजेशंस बहुत सारे हैं जहाँ मैं जाता हूँ, बट यू नो दैट इज अ फैक्ट कि वो जिनसे कमाते हैं थोड़े वेरी प्रेगनेंट, उनके लिए कुछ सोचते ही नहीं है। वन सैड साइड है कि लगभग इंडिया में 58.7% जो आंकड़ा है वो अनएम्प्लॉयड है। लगभग मोर देन 60% यूथ इंडिया में सर्वाइव करते हैं। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, 58% के आसपास अनएम्प्लॉयमेंट इज द मोस्ट नंबरेबल इन द वर्ल्ड। सबसे बड़ी संख्या अनएम्प्लॉयमेंट की इंडिया में ही है। बिकॉज टुडे मैं कुछ भी कर दूँ, आप मान लो नो, आज हर कुछ गूगल के पास मौजूद है। मैं अपने हर प्रोग्राम बोलता हूँ कि मेरी कुछ बात को मत मानो आप, यू गो एंड सर्च की सर्च जो कहे वो ठीक है, क्योंकि कहावत है कि बेटा झूठ बोल सकता है लेकिन दादा कभी झूठ नहीं बोलता। लगभग 58% अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में है। ऐसी बात नहीं है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो यूथ हैं दे आर अनपढ़, वो अनपढ़ नहीं है, दे आर वेल स्किल्ड। प्रॉब्लम कहाँ हो रही है? मैंने कहा ना कि जो मतलब कॉर्पोरेट चाहता है या कंपनी चाहती है, ये जो पर्सन्स हैं जिनको एम्प्लॉय के रूप में हायर करना चाहती है, ये दोनों आपस में मिल रहे हैं, देयर इज अ गैप। वो जो चाह रहे हैं वो आप दे नहीं पा रहे हैं, और जो आप दे रहे हैं वो उनको चाहिए नहीं। डजंट मैटर। कंपनी एक ही होती है कि कंपनी में यदि आप उसके 20 एम्प्लॉय को खड़ा कर दीजिएगा, एक ही एम्प्लॉय
किसी का सैलरी 5,000 है, उसी एम्प्लॉय उसी कंपनी में किसी की सैलरी 20,000 है, किसी की 1 लाख प्लस है। व्हाई द डिफरेंस? प्रोवाइड ये नहीं है कि कंपनी नहीं दे रही, कंपनी दे रही है, बट किसको दे रही है? वो 20,000 या 50,000 में या 1 लाख में आपको आना चाहिए। यदि आना है तो आप में और क्या होनी चाहिए? सबसे जो बड़ी बात जो होती है कि आज मैं जो बात करूंगा द वर्ल्ड जो बेस्ट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके जो टॉपर जो सर्वाइवर्स हैं, रॉबर्ट्स मीन्स जो उनको गाइड करते हैं, उनका जो थॉट्स है, जो उनका जो टॉपिक्स है, मैं बात करूंगा आज जो आप सीख रहे हैं, उसका रोल होता है मात्र 80% आपके सक्सेस में। सीख रहे मतलब नॉट द स्टूडियस, जो आज आप सीख रहे हैं सिखाने वालों का, आपका जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है वो करता है रोल मात्र 20%। आज वर्ल्ड के यदि टॉप यदि सीईओज को आप स्टडी करोगे आप, दे आर नॉट वेल एकेडमिक। उसमें से मैक्सिमम ऐसे प्रोफेशनल ड्रॉप आउट हैं, मैक्सिमम ऐसे कॉलेज ड्रॉप आउट हैं, बट दे आर द सीईओज, दे आर रूलिंग द फाइनेंशियल वर्ल्ड वाइड। क्यों सर? उनके पास ऐसे बड़ी बड़ी शख्सियत है जिनको हायर किए हैं वो, दे आर वेल स्किल्ड इंजीनियर्स, सीएस एंड लॉट ऑफ देयर, बट वो खुद क्या है? कुछ तो ऐसा जो गैपिंग्स हो रही है। गैपिंग्स के बारे में मैं बात करूंगा। यदि उसको आपने फॉलो कर लिया ना, तो भले ही आपकी शुरुआत कुछ भी अमाउंट से हो, बट आप वहां तक जाओगे जहां पर आप जाना चाहते हो। वन क्वेश्चन ऑल ऑफ यू, यहाँ पे कितने से बंदे हैं जो चाहते हैं कि महीने में मेरा इनकम 1 लाख हो जाए, 1 लाख पर मंथ इनकम? प्लीज हैंड्स इमीडिएटली, फास्ट। स्टॉप लीजिएगा। कुछ हाथ ऐसे उठे हुए हैं जो यहाँ तक हैं, कुछ हाथ बेड के यहाँ तक उठे हैं, कुछ का मैक्सिमम जो हैंड्स हैं वो ऐसे उठ रहे हैं जिनमें आत्मविश्वास है, दे आर मोर देन 90%। आप उठाए हो बट आपका फिजिकल यहां से मैच नहीं कर रहा बॉस। मैं ठीक बोल रहा हूं? कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि यार ये तो मेरे को नहीं हुआ। आई एम श्योर मैं इसके लायक हूं क्या? होता है, ये फॉल्ट आपकी नहीं है, ये फॉल्ट हमारी परवरिश की। जिस माहौल में अब तक हम रहे हैं ना, वो माहौल में हम देखें उतना है, बिकॉज संगत का असर पड़ता है। दिस इज वेरी ट्रू फैक्ट। आज मैं यहाँ से कुछ भी जो बोल करूँगा, दैट इज नॉट ओनली ज्ञान, आई डोंट बिलीव इन ज्ञान, बी ऑलवेज प्रैक्टिकल। जो होता है उसको समझो आप, जो प्रैक्टिकल है, बिकॉज जिंदगी बनती है फैक्ट से, नॉट हवा से। आई बिलीव इन दिस फैक्ट। यहाँ से मैं आज आपको हर वो बात करूंगा जो बात आपके लिए प्रैक्टिकली एडॉप्टेबल होगी। आप यदि उसको अपने साथ कर लिया ना, तो आई एम श्योर आने वाले टाइम में आप वहां पहुंचोगे जहां पर पहुंचना आप चाहते हो। रेडी फॉर दिस? यस सर। एक बार जोरदार क्लैप के लिए पूरा कर देते हैं। क्लैप में वो वाइब्रेशन होता है जो आप किसको खोलते हैं, राइट? कुछ भी चीज यूं नहीं होती है। क्लैपिंग्स जो सेल्स आपके इसको खोलता है, दैट्स व्हाई जो बातें आप सुन रहे हो उसको आपके अंदर में जा पाती है, राइट? डस्टर कहाँ है? ये है क्या? इसे डस्टर? फाइन। सक्सेस, द वर्ड इज सक्सेस, सफलता। एक एग्जांपल से मैं बात शुरू करता हूं। एक स्विमिंग पूल है, राइट? एक बंदा आया फर्स्ट दिन, अरे यार सब कर रहे हैं, आई कैन डू दिस ऑल्सो, एकदम फुल एनर्जेटिक, मोटिवेटेड, जंप। क्या होगा उसका? एकदम फुल एनर्जी, एकदम फुल सेकंड भरा हुआ, बट जंप क्या हो जाएगा? उसका राम नाम हो जाएगा। उसमें एनर्जी तो है बट स्किल नहीं है। एक बंदा है
जो खूब सीखा, ट्रेनिंग ऐसे ले आता है, ऐसे ले आता है, स्विमिंग करते हैं, कभी पानी में उतरता ही नहीं है वो, लेकिन खूब सीख रहा है वो, क्या होगा उसका? कुछ नहीं होगा। मतलब क्या? यदि आप खूब एक्साइटेड हैं बट स्किलफुल नहीं है, फिर भी काम नहीं बनेगा। यदि आपके पास में स्किल है, एक्साइटमेंट नहीं है, फिर भी काम नहीं बनेगा। आपके पास में दो चीज होनी चाहिए, एक्साइटमेंट एंड एज वेल एज स्किल। बिना उत्साह के आपका हर कार्य एक ठंडे अलाव की तरह है, चिंगारी होने में मस्त। तो फर्स्ट थिंग इज, ये हर काम के लिए यू नीड टू थिंग्स, डिजायर, बर्निंग डिजायर प्लस स्किल। उस काम को करना कैसे है, राइट? जो भी काम आप करो, इट इज द फर्स्ट थिंग, बर्निंग डिजायर प्लस स्किल। यदि आप लोग कोई डायरीज लाए, यू कैन नोट इट डाउन ऑल्सो, इफ नॉट देन प्लीज गो टू होम एंड नोट इट डाउन, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रोसेस नहीं हो रहा। आपको 1 घंटे का समय जो है, ये आपके लाइफ का एक पार्ट है, बिकॉज 1 सेकंड से बनता है मिनट, मिनट से घंटा, घंटे से दिन, दिन से हफ्ता, हफ्ते से महीने से साल से आपके लाइफ में। दैट मीन्स दिस इज नॉट अ फ्यू मिनट्स विच यू आर स्पेंडिंग ओवर हियर, इट इज योर लाइफ। तो हर बात को लेना बहुत तरीके से, बिकॉज एक एक बात हो सकता है आपकी लाइफ को चेंज कर दे। ये बताया सर ने कि कुछ भी घटना इत्तेफाक नहीं होता, सब उसकी इच्छा से होता है, वरना मैं पहले क्यों नहीं यहाँ पर आया, आप मुझे पहले क्यों नहीं मिले। आज सर ने कहा होगा बहुत, तो बस सब लोग क्यों नहीं यहाँ पर सुनते, बिकॉज वो चाहता है कुछ आपके लाइफ में परिवर्तन हो, इसीलिए आप यहाँ बैठे हो। अदरवाइज यहाँ पर सब कोई होते हैं, व्हाट इज द पॉइंट? तो हर बात को बहुत बारीकी से समझना ऑलरेडी, क्योंकि हर मेरी बात है प्रैक्टिकल बात होने वाली। सेकेंड थिंग, एटीट्यूड, नजरिया आपका हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। एक ग्लास है, ग्लास में पानी भरा हुआ है आधा। यदि यहाँ जितने भी बंदे बैठे हुए हैं, मैं पूछूंगा ये क्या है, तो बोलेंगे सर ग्लास हाफ भरा हुआ है, तो बोलेंगे सर ग्लास हाफ खाली है। आपकी दृष्टि आपके जीवन की सृष्टि करती है। घटना एक ही है, जब भी आप अभी आप कोर्स कर रहे हो, फैंटास्टिक, जब आप प्रैक्टिकल जॉब में जाओगे ना, कभी भी लाइफ वन रूट नहीं होता है। आप जानते हो व्हाट इज ईसीजी? ईसीजी क्या होता है? एक रिपोर्ट होती है, ईसीजी जानते हो आप? व्हाट इज ईसीजी? वो रिपोर्ट तक क्या जाती है ईसीजी का रिपोर्ट मैम? व्हाट इज डन फॉर ईसीजी? इसलिए क्या आता है ईसीजी? राइट, हार्ट के लिए। मैं यहाँ पर आपको 2 रिपोर्ट दिखा रहा हूँ ईसीजी का, आपको बोलेंगे रिपोर्ट कौन सा बेटर है। ऑलरेडी एक रिपोर्ट ये है, एक रिपोर्ट ये है, मतलब से बेस्ट कौन सा है? क्या यार, लाइफ पर तिरछा है ये, तो मस्त है, इसके लाइफ में है मस्त पड़ा पड़े, तो इसे बेस्ट ना, क्यों? ये सीधा आएगा तो आदमी सीधा हो जाएगा। नाइस। हर घटना कुछ आपको सिखा के जाती है। पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू रीच हाई इन योर लाइफ। यदि आप सीखना चाहो तो नाली में पड़ा हुआ शराबी भी आपको सिखा सकता है, अदरवाइज यदि हार्वर्ड के प्रोफेसर आ जाए वो भी सिखाने का। इफ यू डोंट वांट टू टीच, ये रिपोर्ट मेरे भाई सिखाती है बहुत कुछ। यदि आपके लाइफ में अप्स डाउन्स नहीं, दैट मींस यू आर डेड, यू आर डेड। एक बहुत बड़े ट्रेनर हुए ब्रांड ट्रेसी, वर्ल्ड के टॉप सक्सेस ट्रेनर। एक बार उनकी यूएस में मीटिंग हो रही थी, वर्ल्ड के टॉप सक्सेस हो रही तो पढ़ते और यहाँ पे कितने ऐसे इनके लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, रेज हैंड, सब तरह के बेसिकली प्रॉब्लम है। पर अब ऐसा कौन है जो अपने लाइफ में प्रॉब्लम नहीं चाहता है? कौन से सर हैंड्स क्यों पढ़नी चाहिए? यस, अब द सॉल्यूशन
इफ यू फॉलो दैट, आपके लाइफ में प्रॉब्लम रहेगा ही नहीं। सोल्यूशन क्या है? यहाँ से 10 मिनट दूरी पे एक तो बड़ा सा फील्ड है, वहां पर आप जाओ, जस्ट वहां से बैक पे वापस आओ। अब तक मैं आपका फॉर्मूला रेडी करता हूँ। नाइस, वेरी हैप्पी, सारे वहां पर पहुंचे। तो बड़ा सा मैदान वहां पर ग्रेवयार्ड है, कब्रिस्तान था। ये तो सर पागल लोग हैं क्या, हमने कहाँ भेज दिया भाई? बट सर बोलेंगे समथिंग इज देयर। लोग वहां से वापस बोले सर थोड़ा गए तो हाँ, बोला आपको क्या दिखा? बोला सर बड़ा सा कब्रिस्तान है, ग्रेवयार्ड। बोले यस, दैट इज द प्लेस। वहां पर कोई टेंशन नहीं, एकदम मस्त, एकदम बिंदास रहो, नो टेंशन। यू वांट टू गो देयर? नो 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 सर, वी डोंट वांट टू गो देयर। जब तक आपके लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, यू आर सर्वाइव, यू आर जिंदा, अदरवाइज राम नाम चल। मतलब क्या? जब भी आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, एक चीज से प्यार कर लो, दैट इज चैलेंज। यदि आपको चैलेंज से प्यार करना नहीं आता है, भूल जा सफलता। लाइफ कभी आराम से नहीं। रोड पर आप तब निकलते जब सवारी बत्ती हरी हो जाती है। नो, इट नेवर हैपेंस। इसमें तो होगा ही नहीं। चलोगे लाइफ में, घटनाएं घटेंगे बहुत सारी। मेन थिंग इज योर एटीट्यूड। अब गेम क्या बदलता है? एटीट्यूड, नजरिया क्या आपका होता है उस घटना के प्रति, दैट डिटरमाइंस कि आपका एटीट्यूड लाइफ में क्या होगा। अभी ऑफिस में आपके पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स रहेंगे, इश्यूज रहेंगे, कोई प्रेशर रहेगा, हर कुछ आपको प्रैक्टिकली हैंडल करना पड़ेगा। उस घटना को ये देखोगा कि इसके पीछे कहीं ना कहीं मेरे लिए गुडनेस छुपा हुआ है। इससे घबराओ मत ऑलरेडी, एंड इट विल बी मेंटली रेडी फॉर दिस। थर्ड थिंग्स, तो फर्स्ट क्या था मैं बताया आपको? सबसे पहला, इससे पहले मैं क्या बताया आपको? राउंड नंबर 1। उससे पहले burning desire, right, desire and skill. Second cheese, ups and down attitude. Third thing is what? Punctuation. हमारी मेंटलिटी इंडेक्स में क्या हो रहा है? Sometimes we become unpunctual. Try to for this. Fine. Third thing is कि एक बहुत शानदार चीज ऑलरेडी होती है, वो चीज होती है कि आपका कामनेस। जब भी प्रेशर पड़े वर्कआउट में, समझ लेना कि हर घटना के, जब घटना कुछ भी घटती है, विद एवरी प्रॉब्लम्स कम सम अपॉर्चुनिटीज। कुछ आपके पास अपॉर्चुनिटीज आएंगी प्रॉब्लम के रूप में। प्रॉब्लम के बाद एक दुनिया होती है जो आपका वेट कर रही होती है। विराट कोहली जब इंडियन टीम में नहीं था, when he was playing, you know about him, अचानक खबर है कि उसके फादर का डेथ हो जाता है। He was playing on the pitch, if you know this incident. उसके पास खबर आती है, वॉट ऑफ इंडिया रहता है, गेम खेल रहा होता है, ये फादर आपके एक्सपायर कर गया। विराट के पास खबर आती है, विराट जाता है, जो कोच रहते हैं उससे ऐसी बात है। कोच बोलते हैं विराट, now you have two choices. देख, जो होना था वो तो हो गया, जो होना था वो तो हो गया। बस दो ऑप्शंस है, या तो तू इस मैच को छोड़ करके एक आम आदमी के जैसा अपने घर जा, अपना सारा कार्यक्रम कर और फिर देख, या फिर तू अपने फ्यूचर को देख, अपने टीम को देख, खेल खेल के जी और अपना एक ब्रांड तैयार कर। ऑप्शन तेरे पास में, क्या लगता है क्या निर्णय लिया? घर जाने का? इट वॉज टफ कि अपने ब्रेन को कंट्रोल पहले करना पड़ेगा। क्या होता है, अचानक आप जॉब कर रहे हैं,
कुछ घर से बड़ा खबर आ गया, वहाँ पर दो चीज होती है। सबसे मैक्सिमम चीज जो फेल करते हैं लोग, दैट इज व्हाट, दे डोंट हैव कंट्रोल विद इमोशंस। मेरी बात बंदा सुनो ना, सबसे पहले लाइफ में सीखो इमोशन कंट्रोल करना। विराट ने उसमें इमोशन पहले कंट्रोल किया, फर्स्ट स्टेप। माइंड को वहां से हटाया, इट वाज टफ, ये आसान नहीं होगा, ऐसा नॉर्मल लोग कर नहीं पाते। हाँ ये हो गया, खत्म, ये नॉर्मल होता है। बट इफ यू वांट टू बी स्पेशल, कुछ आपको अलग अपने आप में बनना पड़ेगा। सबसे पहले लेसन नंबर 3, लर्न हाउ टू कंट्रोल योर इमोशन। अपनी भावनाओं का कंट्रोल यदि आपका नहीं है, सक्सेसफुल हो जाओगे आप। ये मोमेंट ऐसा आएगा जब आपको समय बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा। विराट ने कंट्रोल किया, और कंट्रोल नहीं किया। सेकंड थिंग, फोकस्ड ऑन द प्रेजेंट पोजीशंस। उसने ढंग से गेम खेला, टीम को जिताया, टीम मुक्त हो गया। इसीलिए आज कीमत विराट करोड़ों में। उसके पीछे कहानी क्या है वो हमारे काम की है। करोड़ तो लेने वाला है नहीं वो, लेकिन उसका लाइफ स्टाइल जो है ना, जो घटना जो है, that will give you a lessons for your career। अमिताभ बच्चन सदी का महानायक ऐसे बन गए। एक वो दौर था, जब आप जानते होंगे, उन्हें अपना घर तक मॉडल करना पड़ा। यू नो दिस मोमेंट था जब एबीसी पर डूब गया था। उनका अपना जो घर था उसे उन्होंने गिरवी रख दिया था, और इतना ही नहीं हुआ, यस, कंप्लीटली ब्लैंक। उस दरमियान सारी मूवी उनके फ्लॉप हो जाएगी। एबीसीएल पूरा डूब गया है। उस उनके पास में कोई काम सोचते स्टार्ट, बट विदाउट एनी वर्क। उस समय एक दिन रात को 1 बजे अभिषेक उसमें स्लीप एड में था, लाइट जल रही है, पापा कहाँ पे है? तो रूम में अमिताभ जी रात 1 बजे कुछ अपना लिख रहे थे। क्या कर रहे हो? तो मैडम मैं तैयारी कर स्पीच की। स्पीच क्या काम है नहीं। यदि कल काम मुझे मिले, यदि मुझे कल काम मिले तो मैं अपना स्पीच देने का तरीका मैं भूल न जाऊं, इसलिए मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। उसके बाद में मतलब टफ टाइम में अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू जारी रखी। इसके बाद में एक्सक्यूज मी सर, इन लोग को थोड़ा सुनाई कम दे रहा है, तो ठीक है, मैं इन लोगों को वो दोनों चेयर में भेज दूँ। इसके बाद में उन्होंने एक काम और किया, सुनर बात। उनके पास वो स्टार्स जो कभी कभी बड़े बड़े बैनर पे सुविधा करते थे, उनके पास जब कोई काम नहीं था, सीधे गए उसमें सोनी टीवी के पास में बना रहा था केबीसी, कौन बनेगा करोड़पति, छोटा पर्दा पर, छोटा पर्दा को उन्होंने रूप किया कि सर ये कुछ काम है। वो इंसान जो बड़े पर्दे का स्टार था, छोटे पर्दे के पास जाता है और काम मांगता है, उस काम को करता है। एंड केबीसी ने उनको पुनः वहां लौटा दिया जहां, मतलब क्या है, जब भी कभी आपके लाइफ में कुछ ऐसा टफ टाइम उल्टा पुल्टा हो जाए ना, पहले अपना आपको ईगो उसको साइड रखना। देखो जो बात कर रहा हूँ ये होगा लाइफ में आपका। चक्कर क्या है ना, जो नॉलेज मैं आपको देने जा रहा हूँ और दे रहा हूँ, कोई पेरेंट्स आपको नॉलेज नहीं देगा, बिकॉज दे हैव नो टाइम एंड दे हैव आल्सो नॉट द नॉलेज अबाउट दिस थिंग्स। कोई कॉलेज यूनिवर्सिटीज विल नो गिव दिस नॉलेज। क्यों? सफलता को कैसे एंजॉय करना है ये सब सिखाते हैं, बट असफलता को डील कैसे किया जाए ये कोई सिखाता नहीं है। और यही वजह है कि वेरी सैड कि आज कोटा में हर साल मैक्सिमम यूथ सुसाइड करता है। लेकिन प्रैक्टिकल
आज आईआईटी में वर्ल्ड के जो टॉप स्ट्रीम्स चलते हमारे जो टॉप जो ब्रेन्स है, दे गो इन द आईआईटी मोर देन 300 साइट्स ओवर देयर राइट नाउ। तो दिया तो मेरे भाई यार हाईली एकेडमिक पर्सनालिटीज, बट व्हाई दे आर डूइंग सच? यो व्हाई वो है बस खाना आपको वो किसी एक मिनट में गेम हो जाता है। यदि वो एक मिनट में ये सारी बातें आपको याद आएगी एंड यू कैन कंट्रोल। उनके पास खाने वाला कोई था नहीं, बट टुडे आई एम विद यू होगा रियली फॉर दैट। जब भी लाइफ में ऐसा घटना घटे अपन जॉब छोड़ गया प्रश्न ज्यादा पड़ रहा है कंट्रोल। कभी ऐसा हो कि अचानक काम करना पड़े, कम चले मेरे इट्स ओके, अगेन मिलेगा मौका, अगेन यू कैन राइज। डोंट टेक एनीथिंग ऑन योर ईगो। जब बच्चे सामने नहीं आते तो तुम आते हैं काहे की ईगो भैया? पहले सर्वाइव करना सीखो, बाद में उड़ना तो नहीं है। बट तक क्या है नहीं यार 60 वाले ना 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 नहीं करेंगे। प्रोडक्ट फ्लैट में आ रही है, घर का सामान दिख रहे हैं, बीवी गाली दे रही है, लेकिन फिर भी बंदा काम को किया नहीं। तो हंसना सीखो, पहले खुद पे बस हंसना सीखो, ये मौका मिलेगा ना, ये क्या है, नो प्रॉब्लम। कंट्रोल विद इमोशन वेरी थिंग फॉर यू होगा, नॉट ओनली इन द फाइनेंशियल फील्ड। ये काम करेगा आपका लाइफ का पार्टनर, रिलेशंस, एनीथिंग। एक कंट्रोल आपका जॉब सेव कर सकता है, एक कंट्रोल आपका रिलेशन कर सकता है, और उसी का उल्टा उससे तो बी कंट्रोल। फोर्थ वन इज गोल। मेरे सबसे है एंड देना उत्तर बहुत ईमानदारी से, राइट, वेरी ऑनेस्ट। आप में से कितने से हैं जो अपने लाइफ का गोल, इस एक साल में मुझे कहाँ पहुंचना है, अगले 3 साल में मैं कहाँ जाऊंगा, और अगले 10 इयर्स में मैं कहाँ पहुंचूंगा, ये लिख के रखें। एक क्लियर है, ये लिखा हुआ इस रेजन एनीबॉडी, कोई भी बंदा अब लिखो, कहाँ लिखो आप बताओ आपको 1 ईयर गोल क्या है? एक साल में पूछा होता, एक साल में आपका गोल क्या हो, आफ्टर 1 ईयर वेयर यू वांट टू गो। एक साल में अपने आप को आप हल करना, एक साल के अंदर नहीं, विदिन 1 ईयर एंड विदिन 3 इयर्स जो लिखे हुए हैं बोलूँ शुद्ध नहीं, जो भी लिखे থাকে তবে अदरवाइज नहीं बोलना। यस सर, এক বছরে আগে থেকে ফ্যামিলি রেসপন্সিবিলিটি ফাইন লাস্ট 3 ইয়ার্সে আমি নেক্সট ইয়ার্স নিজেকে হাই পোস্টে দেখতে যাই, আমি পড়াশোনা করতে যাই। লাস্ট 10 ইয়ার্সে নেক্সট নট লাস্ট লাস্ট 10 ইয়ার্সে নিজেকে টপ পজিশনে দেখতে চাই, যেটা কিনা আমি আমার প্রফেশনাল ডে ইন ক্যারিয়ার that is written, तो देखा mindset, not mindset होता क्या है बताओ। सब लिखते हो ना, हमारा जो ब्रेन है ना, इस ब्रेन में एक दिन में 60,000 थॉट्स आते हैं। कैन यू इमेजिन 60,000 थॉट्स कम्स इन 1 डे, और हर थॉट के साथ में आपका जो पहला वाला थॉट बहुत सा हल्का छूट जाता है। एक समय ऐसा आता है कि जो थॉट्स को आप भूल जाते हो बहुत लॉन्ग टाइम में। और सब कॉन्शियस माइंड का नेचर होता है कि जिसको आप रोज देखते हो ना, दैट द नेचर ऑटोमेटिक क्रिएट्स फॉर यू। माइंड इट थॉट अच्छे वंडरफुल, लेकिन लिखो जो भी आप यहाँ पर सुन रहे हैं, आज घर जाइए, आज ही एक शानदार डायरी लिखिए। अच्छी बात क्या है कि अभी दयाल का ओपनिंग हो रहा है, दिसंबर लास्ट है। शानदार डिसीजन लीजिए कि मुझे एक साल में 2026 से मुझे जाना कहाँ पर है, एकदम 1 ईयर गोल।
सेकेंड दूसरी डायरी में आफ्टर 3 years मैं कहा जाऊंगा, एंड नेक्स्ट आफ्टर 10 years मैं कहा जाऊंगा, और लास्ट में योर होल लाइफ टाइम गोल, दैट इज योर ब्रांड। दुनिया आपको किस रूप में देखना चाहती है? आज विराट कोहली को क्या मानते हैं? क्रिकेटर। बच्चन साहब एक्टर, या विराट म्यूजिशियन, नो। सचिन फुटबॉल प्लेयर, नो। एक ब्रांड है सभी का, राइट? दुनिया आपको किस रूप में याद रखेगी, ये आपका ब्रांड होगा। आपका नाम क्या होगा? आपका नाम जॉयदीप का जब नाम आएगा तो लोगों के सामने में क्या पिक्चर आएगा जॉयदीप के बारे में? दैट्स पिक्चर यू हैव टू क्रिएट। कौन नाम? पिथा। डिफरेंट। जब पिथा तो लोग नाम लेंगे तो संग में कौन सा कैरियर जुड़ा रहेगा? ऐसी जो ब्रांड जिंदगी में आए हो तो आम बन गई, खास स्पेशल। आम लोग को लोग तो पूछता नहीं। यदि पेट भरना ही जीवन है, खाना पीना सोना ही जीवन है, तो जानवर चिड़िया हमसे अच्छा कर रहे हैं, टेंशन क्यों कर रहे हैं? क्या हम उसी के लिए आए हैं क्या? खाए पिए सोए ये खत्म, और भी हम लोग टेंशन कर रहे हैं, वो तो टेंशन से कम कर रहे हैं, तो दे आर गुड फॉर अदर्स। हर इंसान का कुछ उद्देश्य आने का कुछ अलग है, तो सबके अलावा है। वो अलावा क्या होना चाहिए? दैट इज योर, बोल सकता अपना पढ़ सकता है, हर व्यक्ति में खास है। आप में स्पेशल क्या है? दैट यू आइडेंटिफाई, इसको वर्क करो आप, टू मेक अ ब्रांड ऑफ योरसेल्फ। शुरुआत करने को दिक्कत नहीं, स्टार्ट पहले पहचानो अपने आप को, दैट इज योर नेम। सुनाता हूँ कहानी आपको। The next one is a quitter never wins and a winner never quits. Next point, जीतने वाले कभी छोड़ते नहीं हैं और छोड़ने वाले कभी जीतते नहीं हैं। एक इंसान का नाम था, बताऊंगा बाद में, वो इंसान जब उसकी एज थी 21 years, स्टार्टेड अ बिजनेस, फेल हो गया। 22 साल की उम्र में फिर वो स्टार्ट किया बिजनेस, फिर फेल हो गया। 24 साल के एज में उसने पॉलिटिकल पार्टी के लिए खड़ा हुआ, हार गया, फिर फेल। 27 years के एज में उसका वाइफ का डेथ हो गया। 29 years के एज में अगेन ही स्टैंड फॉर हिज काउंसिल पार्टी, अगेन ही हार गया। 42 years के एज में अगेन बिजनेस, अगेन ही फेल डाउन। 47 years के एज में अगेन ही स्टैंड फॉर द बिजनेस, अगेन ही फेल डाउन। 9 years के एज में अगेन स्टैंड फॉर द पार्टी, फॉर वाइस प्रेसिडेंट, अगेन ही हार गया। लेकिन उसका एज हुआ 52 years के एज में, 52 years के एज में 52 साल की उम्र में वो बना यूएस प्रेसिडेंट, द नेम इज अब्राहम लिंकन। इतने सारे असफलता झेलने के बाद में 52 साल की एज में अब्राहम लिंकन प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बने। एंड ही रोट द कोच, अ विनर नेवर क्विट्स, क्विटर नेवर विंस। छोड़ने वाले कभी जीतते नहीं है और जीतने वाले कभी जीतते नहीं है। जिद्दी आदमी क्या समझता है मेरे भाई? KFC का नाम सुनो, KFC कौन कौन खाने गया था? प्लीज रेज हैंड्स। KFC कौन गया खाने के लिए? ओनली 3 हाथ के खुले बोलो तुम कहते हो तो जस्ट रेज योर हैंड्स। KFC मतलब केंटकी फ्राइड चिकन, राइट? KFC इतना बड़ा ब्रांड है वर्ल्ड वाइड, यू नो अबाउट दैट? जो KFC के फाउंडर थे ना, उनका नाम कर्नल सैंडर्स। सैंडर्स 65 years के एज में बॉस, जब लोग रिटायर कर जाते हैं कब 60 में, अब तो भैया बहुत कम कर आराम करते हैं। बहुमा चाय लाओ, आवाज खाली क्या, लाइफ खत्म, अनेक काज করে ফেলেছি और आराम করার জন্য। 60 साल में जब लोग ये सोच लेते हैं, 65 years के एज में कर्नल सैंडर्स ने कहा कि मुझे कुछ नया करना चाहिए।
आपके पास कुछ पूंजी भी नहीं थी, कुछ रकम बची हुई थी अपने माँ की कुछ बची बुचाई समझ से, और एक रेसिपी को याद था माँ का चिकन रेसिपी। वो एक रेसिपी को लेकर के और थोड़ा सा पूरी लेकर के उन्होंने स्टार्ट किया काम करना, इसलिए बनाया, इसको बेहतर करने के लिए। यदि आप लोग आज कुछ काम स्टार्ट, सपोज ये मेरा नहीं प्रोडक्ट पोर्ट मार्केट में करना है, उस पोर्ट को लेकर के आप कितने घर में जाओगे, आप कितना ट्राई करोगे मैक्सिमम? सपोज आपने एक प्रोडक्ट बनाया, राइट, अब आपको प्रोडक्ट को बेचना है, मैक्सिमम कितना ट्राई करोगे आप बेचने के लिए? कितने घर में, कितने लोगों के पास में? 3-4। अरे वो बोल रहे आप एकदम जो मन में आए बोलना पड़ा एकदम आपको सुनो आप बस 10 to 12 times you 100 times पक्का दो चलो बोल लो आप हाँ एवरेज आ रहा है कि 10 से 12 बार हम लोग ट्राई करेंगे। तुम्हें बहुत प्रॉपर्टी करोगे 50 टाइम्स 50 100 10 12 50 बोला एक भाई ने, 100 एक भाई, और 10 12 का बिजनेस बोल रहे हैं, राइट? यू नो कर्नल सैंडर्स जो है जब KFC का वो पहला स्क्रिप्ट बनाए, उन्होंने 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 100 नहीं 1000 घर को नॉक किया, तब जाके पहला कलाकार मिला जो कुछ और लिया। After 1000 talking guys, कारवां यूं खराब नहीं होता मेरे भाई, रगड़ना पड़ता है। 10 से 12 बार में आप लोग हैंड ओवर कर दे रहे हो, ये उन्होंने आज हैंड ओवर कर दिया होता तो मेरे पास के बाद से A winner never quits, quitter never wins। जिद्दी बनो, कोड़े छाड़ो, হবে না কেন? মাসে যতক্ষণ 1 লক্ষ টাকা আসবে না আমি ছাড়বো না, আসতেই হবে ওকে। खुदा को मजबूर कर दो, ये दे जिद्दी आदमी का करने की बातें बहुत सारी हैं, पर सब कुछ देना पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली जो सारे 6 पॉइंट्स मैंने बताए आपको, यदि आपने उसको नोट नहीं किया, प्लीज गो टू योर होम और आज ही जल्दी हो उस बातों को नोट करने। वो सारी बातें मेरी बातें नहीं है, सारी वो बातें हैं जो दुनिया के टॉप सीईओज फॉलो करते हैं, प्रोफेशनल फॉलो करते हैं, एंड दैट इज 80% रोल इन योर सक्सेस। यदि आप इस रूम से बाहर निकले, निकलूंगा मैं भी, निकलेंगे आप भी, ये सब खत्म तो आप वही हैं जहाँ रहोगे। वेरी सिंपल, कीमत अदा करनी पड़ती है हर कुछ। लास्ट में एक कहानी साथ संबंध करूंगा। एक राजा थे, यू नो व्हाट इज किंग? राजा बोलो तुम। उन्होंने एक घोषणा की कि भैया जितना भी टॉप ज्ञान है इस दुनिया का, सबसे कम वर्ड में लिख करके लाओ। मंत्री को हुक्म दे दिया, ये कह रहे कि भाई विद्वान पत्र ये सब कुछ बनाइए और सबसे जितना कम से कम वर्ड्स में हो पाए। सबको बहुत मेहनत किए, सारे टॉप एकदम विद्वान सब एक बुक बना कर लाए। मतलब महाराज सारा ज्ञान इस बुक में है, पर नहीं ये बहुत ज़्यादा है, ये बहुत टाइम लगेगा, फिर ट्राई करो। फिर उन्होंने गए, फिर बहुत मेहनत की, कुछ दिनों के बाद में 100 पेज का लिखा था। महाराज ये एकदम 100 पेज में करके लाया हूँ, ये एकदम ज्ञान पूरा छुपा होगा। और नहीं ये बहुत ज़्यादा है, 100 पेज, इट्स सो मच, नहीं चलेगा। फिर ट्राई करो, फिर बहुत मेहनत किया, 10 पेज का बना करके लाया। महाराज ये एकदम फाइनल है, इसमें सारा ज्ञान एकदम ढंग से हम लोग कर दिए हैं, इतना शॉर्ट में एकदम, ये तो मैं कहा एकदम पूरा ढंग है। और नहीं ये भी बहुत ज्यादा, 10 पेज कौन पड़ेगा यार, बहुत ज्यादा है, कुछ और लिख कर लो। और ये अपना पहला लास्ट एकदम है, देख लो एकदम। इसमें से एक आदमी मत दो, ये काम तो हमको दे, मैं जाऊंगा अकेले, तू सब जा।
फिर छोड़ने का भैया। नेक्स्ट दिन वो बात करवा में आया, सिर्फ एक पेज लाया। हमारा लाया, बोला हाँ हमारा लाया हूँ, देख लो खाना लाया है, बोला हाँ हमारे दिन लाएंगे, दिन रेडी है, दिखाओ। हमारा जो पेज लिया, क्या लिखा हुआ था? उस पेज में लिखा हुआ था, दुनिया में कुछ भी चीज मुफ्त में नहीं है। अब बोला हाँ ये ठीक है, एवरीथिंग सफलता भी आपको आसानी से नहीं करना पड़ेगा। पास दो ऑप्शन है, या तो कंफर्ट जोन में रहो या डिसकंफर्ट को कंफर्ट में कन्वर्ट करो। ताकि पूछिए ओलंपिक्स में जो हमारे चैंपियंस होते हैं ना, 15 साल तक मेहनत करते हैं 1 मिनट का परफॉर्मेंस करने के लिए। 15 years ऑफ रिगरस मेहनत, कोई मेहनत नहीं। वो मेहनत जो उनका बॉडी को तुम तोड़ देता है, अंदर तो प्रैक्टिस छोड़ते हैं 1 मिनट परफॉर्मेंस के लिए, फिर भी लोग बाहर जाते हैं। You know this? Don't ask. कीमत मांगती सफलता। द प्राइस। ये सारी बातें मैं कहा आपको, कौन कौन ऐसे ऑनेस्टली जो फॉलो करेंगे? प्लीज डू हैंड्स, वेटली फास्ट। कॉन्फिडेंस है? डाउन। यदि सबको फॉलो कर लिया ना, आई एम श्योरली टेलिंग आफ्टर 3 years मैं रहूँ जहाँ आप कहाँ रहो, लेकिन डेफिनेटली आफ्टर 3 साल के बाद में आपका लाइफ का डिसीजन होगा। जब इसको फॉलो कर लिया उस दिन याद करें कि कोई सर आए थे, उन्होंने मुझे कहा था आज वॉकिंग से काम करेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप आगे बढ़िए। थैंक्स टू ICA जिन्होंने आज इतना बड़ा ऑर्गेनाइज किया, बिकॉज ये बहुत जरूरी है जो आज कोई नहीं करवाता है। थैंक्स टू मैनेजमेंट कमेटी जो यहाँ पर सारे मौजूद हैं, उन्होंने आपके साथ सहयोग किया। जो यहाँ पर पहुँचे हो ना, दैट इज योर लक। बहुत यहाँ पर नहीं आ पाते, दे डोंट नो व्हाट दे मिस। जो आपको मिला है उनसे वंचित रह गए। ये सब प्लानिंग होती है। और लास्ट में बताया ना कि आज जो बंदा यहाँ खड़ा है, इस लाइफ एग्जाम्पल फॉर यू। पावर ऑफ बिलीफ क्या होता है? इसमें लास्ट टॉपिक सेल्फ बिलीफ। सफलता के लिए सारी दुनिया आप पर विश्वास नहीं करे, भाड़ में जाए। यदि आपका विश्वास खुद में है ना बॉस, यू कैन चेंज द गेम। और मैं उसका लाइव एग्जाम्पल अभी चलेंगे। दोस्त माइस हुई जो आज बच्चा यहाँ खड़ा है ना, क्लास 10 तक मैं ऐसा लड़का था जो पढ़ने में पहुंचा था। ऑलवेज आई स्कोर्ड फर्स्ट सेकंड इन माय स्कूल, बट इसके अलावा हर कुछ नहीं, मतलब पूरा जीरो था। एनी एक्स्ट्रा एक्टिविटी आई वाज कंप्लीटली जीरो। सिर्फ स्कूल से घर, घर से स्कूल, कहानी खत्म। क्लास में मुझसे कुछ फ्रेंड्स, मैं एकदम बोरिंग आइटम था भाई, वेरी क्लियर। पढ़ाकू था बट नॉट इंटरेस्टेड आइटम। कोई बात कुछ इतने, जितना भी मेरे प्रोग्राम स्कूल में हुए, मैंने किसी के भाग लिया ही नहीं। क्यों? मैं इतना इंट्रोवर्ट था, अपने आप को सिमटा हुआ, एकदम दब्बू टक्कर लगा था। कोई बात कुछ नहीं, एकदम पसंद कुछ टक्कर का बात में मुझे करता किसी से, मैं किसी में बात करता। लकीली क्या हुआ कि क्लास 10 का एक टेस्ट होता है, सेंटेप तो जानते हो आप, जो क्लास 10 बनने से पहले सेंटेप में नंबर अच्छा आ गया, बिकॉज मैं स्कूल में पढ़ना अच्छा था। तो जब नंबर मेरा अच्छा आया तो एक फेयरवेल पार्टी होती है, फेयरवेल पार्टी। जब आप बोर्ड में जाते हो उसके पहले एक स्कूल पार्टी आपके लिए ऑर्गेनाइज करता है, तो एकदम फेयरवेल विदाई समारोह। चूंकि नंबर मेरा अच्छा आया था तो जो हमारे प्रिंसिपल सर को बोला कि अच्छा ऐसा है, शाम को नंबर तो अच्छा है, प्लीज कम ऑन द स्टेज एंड टेक सम वर्ड्स फॉर यू। स्टेज पर आप कुछ बोलो, बोला ही नहीं है, तो बोला आओ तुम बोलो। मैं अलग एक फेस हो गया, वेरी ट्रूली। मतलब मेरे को लगा यार एकदम बुखार निकल आ गया कि यार ये चीज मुझे क्या बोल दिया गया। मैक्सिमम
1 मिनट का दूरी होगा पहुंचना 5 से स्टेज तक। 5 मिनट में टाइम लगा बहुत चले में एकदम डर गया था पूरा कि मुझे क्या करने के लिए बोल दिया गया, एकदम सब सिवरिंग कंप्लीटली, मेरा पौधा पूरा कांप रहा था। खैर कैसे भी वहां पहुंचने के बाद में मैं क्या बोला मुझे आज तक याद नहीं है। मैं एकदम बोला मैंने भागा, मतलब यू कांट इमेजिन का हाउ टेरिफिक सिचुएशन वाज, जो पल आज भी याद है वो। मैं गया, मुझे वो ध्यान है बट मैं क्या बोलूं मुझे याद ही नहीं है। मैं बोला मैं पढ़ते काफी दम आया, आने के बाद में देखो ना गुजरा कैसे। क्लास 12 में जब मैं था एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट था, मैंने अपना कुछ ही रहा था प्रोफेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट करना आपको। उस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में साल में एक बार होता था मिमिक्री का प्रोग्राम था, प्रोडक्ट फेस्टिवल ओवर डे, वहाँ मिमिक्री प्रोग्राम हुआ साल में एक बार ऑर्गेनाइज किया गया। उस प्रोग्राम में कई लोगों ने भाग लिया, बोले कि सर कि इसमें कौन कौन ऐसा है कि इसको भागना चाहता है। अरे मैं हैंड्स ऑफ सडन मतलब मिमिक्री पार्टिसिपेट्स, बट इट वाज गॉड काइंड ऑफ थिंग। मिमिक्री चीज वो होती है जहां पर विद एक्टिंग बोलना पड़ता है, बट आई रेज माय हैंड, डोंट नो हाउ बट आई स्टूड माय हैंड। मैं हाथ खड़ा किया, मैं स्टेज पर आया, मैंने मिमिक्री किया। एक्चुअली कहता है कि मेरे पास कुछ अंदर में था बट इट वाज नॉट स्टोर्ड ऑन दैट आई मिमिक्री एंड आई रिमेंबर द मिमिक्री वाज ऑफ एक्टर राजकुमार एंड भानु प्रसाद यादव पॉलिटिशियंस, क्योंकि मैंने उन्हें किया। आदमी प्रोग्राम था जब शाम को, जब एंड ऑफ द डे जब अनाउंसमेंट हुआ प्राइजेस का डिफरेंट कैटेगरीज में, तो जब नाम आया कि मिमिक्री कॉन्टेस्ट का प्राइज किसके से बात आया शाम को, तो बोला द फर्स्ट प्राइज ऑफ मिमिक्री कॉन्टेस्ट गोज टू। इसके बाद में जो नाम आया मेरे भाई was completely surprised. The first prize of mimicry contest goes to Mr. श्याम सुंदर सिंह। बोला यार ये नाम ही बोला क्या? हाँ यार तेरा नाम बोला। I can't believe how it happened. जो कुछ बोला नहीं यार, he can do mimicry out of first prize is so completely things surprise for me. बोला सर नाम मेरा ही क्या? बोला हाँ तेरा नाम आजा। On that day मैं रो रहा हूँ, मतलब किसी के बारे में यार ये नॉर्मलिटी है, आई कैन स्पीक ओवर देयर। मैं स्टेज पर गया, फीलिंग वेरी ट्रूली। उसमें ट्रेंड था विंड चाइम्स जो बजता है हवा लगने पर, उसमें ट्रेंडिंग था वो। एंड द फर्स्ट प्राइज वाज विंड चाइम्स, गोल्डन विंड चाइम्स, अभी आप क्लियर करते हैं। वो विंड चाइम्स मुझे दिया गया फर्स्ट प्राइज के रूप में, म्यूजिक के रूप में। जब मैं स्टेज उतरा ना, और सारे लोग देख हाउ यू डू दिस, अच्छा बोलता है यार, from where you learn? यार मैं कहीं नहीं, but I can speak. They know. जो feel है ना, मुझे लगा कि yes I can do something, कुछ मेरे में है। And all day on that day I take the oath. यदि मुझमें ये बोलने की skills already है, तो मेरी तरह अभी और में बहुत सारे ऐसे होंगे जिनके पास में टैलेंट होगा अंदर में, but they can explore. And my role will be explore the talents. आप में बहुत कुछ है, एक्सप्लोर कीजिए। कोई घटना या आपका सेल्फ एनालिसिस विल एक्सप्लोर दैट पोटेंशियल इन यू। ऑन दैट डे माय मिशन बिकम द वन डे ओनली थिंग, जितने अपने ऑलरेडी यूथ्स हैं उनके अंदर जो चीज छुपा हुआ, जो आज छुपा मेरे अंदर में था, मैं उनसे उनका करवाऊंगा परिचय, बिकॉज दे वांट टू स्किल ऑन दैट पर्टिकुलर फील्ड। एंड ऑन दैट डे आई टुक अ मिशन आल्सो कि आई विल बी अ नेशनल स्पीकर वन डे, एंड टुडे आई एम नेशनल स्पीकर। तो मैं ये इसलिए कहा कि जब एक ऐसा डब्बू लड़का कैन बी नेशनल स्पीकर, देन व्हाई नॉट यू? इट्स पॉसिबल। जस्ट बिलीव इन यू, सेल्फ बिलीफ बहुत जरूरी है, सबसे बड़ी चीज ऑलरेडी है। तो डू दिस थिंग्स एंड विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी लाइफ ऑलरेडी डेड। मुझे आपने झेला, लॉट ऑफ थैंक्स। शुक्र करता हूँ कि आपकी लाइफ में खुशियों के बाहर आए, बहुत आगे बढ़े आप लोग। यदि खुदा ने चाहा, भगवान ने चाहा, बुलंद मुलाकात होगी, तब तक के लिए विश यू ऑल वंडरफुल टाइम अहेड। बड़ा सोचिए, बड़ा बनिए। लॉट ऑफ थैंक्स, थैंक यू सो मच।